नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। और पीछे जो हमने फूड की 2 क्लास देखे हैं, वो दोनों क्लास 2 एपिसोड आपने पूर्णतः देख करके समझ के याद कर लिए होंगे। और मैंने क्लास शुरुआत करने से पहले ही कहा था, इस चैप्टर से एक प्रश्न आता ही है। इस चैप्टर से एक प्रश्न आता ही है। अगर आप इसको पढ़ लीजिएगा, एक बार बढ़िया से एक बार पढ़ लीजिएगा, तो आपको भी 1 नंबर आ जाएगा। तो उस 1 नंबर को देखते हैं कि कैसे क्या सच में आया है, क्या हमने कहा वो सही था या झूठ, या फिर मैंने जितना बात कहा उससे ही सवाल आया है ही नहीं। अगर उसकी जांच करना है तो आइए, इसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, PYQ। तो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं फूड चैप्टर का PYQ सीरीज। सिर्फ फूड के सवाल ही देखेंगे, सिर्फ फूड चैप्टर का हम PYQ सीरीज लेकर के आज आपके बीच आए हैं। और आपको दिखाएंगे कि आपने जो पढ़ा है, आपने जो बोर्ड पे देखा था, हमने जो बोर्ड पे लिखा था, वही बात पूछा गया है। हर एक पॉइंट पूछा गया है, उससे बाहर नहीं है। अब आप PYQ के माध्यम से देख सकते हैं। तो आइए हम सवालों से अवगत होते हैं, उनको देखते हैं आखिर क्या है। तो देखिए, सबसे पहला सवाल जो है संतुलित आहार में शामिल है, जिसमें पूछा गया संतुलित आहार क्या होता है। बताइए संतुलित आहार क्या होता है। बताए नहीं थी जी संतुलित आहार क्या होता है। वैसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व हो, वैसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व हो, सभी पोषक तत्व शामिल होते हैं, उन्हीं आहार को क्या कहते हैं, संतुलित आहार। अब पोषक तत्व कौन सब था जी? तो पोषक तत्व क्या था, 2 प्रकार से बांटे न थे, एगो कम वाला एगो ज्यादा वाला। कम में क्या था, कार्बोहाइड्रेट्स, सॉरी जो ज्यादा मात्रा में रहता है वो कौन था, कार्बोहाइड्रेट्स। उसके अलावा कौन था जी, वसा। उसके अलावा कौन था जी, तो प्रोटीन। और जो कम मात्रा में आता है तो वो कौन था, विटामिन। वो कौन था, विटामिन। वो कौन था, खनिज लवण। वो कौन था जी, खनिज लवण। वो कौन था, तो रुक्षांश। क्या था, रुक्षांश। और क्या था, जल। यही सब पोषक तत्व था। और बोले थे सभी पोषक तत्व होना चाहिए। अगर सभी पोषक तत्व हमारे भोजन में है, सभी पोषक तत्व हमारे थाली में है, तो उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, तो संतुलित आहार। तो देखिए ऑप्शन ए में केवल कार्बोहाइड्रेट्स नहीं जी, केवल नहीं, केवल कार्बोहाइड्रेट्स नहीं, सभी पोषक तत्व होना चाहिए। केवल विटामिन और खनिज लवण ना, केवल शब्द ना, सभी 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 पोषक तत्व और उचित अनुपात में, सभी पोषक तत्व जो है उचित अनुपात में होना चाहिए। और केवल वसा और प्रोटीन ना, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही फिट है। और ये कार्बोहाइड्रेट्स और वसा जो है, इसको क्या देते, ये तीनों जो है क्या हमें देता है, ऊर्जा। तो इसे क्या बोले थे, ऊर्जादायक। इसे क्या बोले थे, ऊर्जादायक पोषक तत्व है ये, या ऊर्जादायक पदार्थ। ये सब क्या है, ऊर्जादायक पदार्थ है। उसके अलावा अगर विटामिन और खनिज लवण और रुक्षांश और जल की मात्रा देखे थे, तो ये कम मात्रा में पाया जाता है। ये हमारे शरीर को कम मात्रा में जरूरत होता है, और इसे जो है अधिक मात्रा में जरूरत है। अधिक मात्रा में जरूरत किसका है हमारे शरीर को, तो कहेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत है, वसा का जरूरत है, और प्रोटीन का जरूरत है। कम मात्रा में किसकी जरूरत है, कम मात्रा में क्या चाहिए हमें, तो विटामिन चाहिए। क्या चाहिए, तो खनिज चाहिए। क्या चाहिए, तो रुक्षांश चाहिए। क्या चाहिए, तो जल चाहिए। और कार्बोहाइड्रेट और वसा, प्रोटीन, और ये क्या देता है हमारे शरीर को, तो ऊर्जा देता है तीनों। इसको क्या कहते हैं, ऊर्जादायक पदार्थ कहते हैं। उसके अलावा अब इससे और याद कर सकते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा ऊर्जा कौन देता है, तो वसा। सबसे ज्यादा ऊर्जा, सबसे ज्यादा ऊर्जा कौन देता है, तो सबसे ज्यादा ऊर्जा की बात होगा तो सबसे ज्यादा ऊर्जा कौन देता है जी, तो वसा। सबसे ज्यादा ऊर्जा कौन देता है, वसा। सबसे ज्यादा ऊर्जा कौन देता है, वसा। लेकिन आपसे यह पूछा जाए कि शरीर जो है ऊर्जा का प्रयोग सबसे ज्यादा किसका करता है, तो ऊर्जा का प्रयोग अगर शरीर को ऊर्जा की जरूरत है तो सबसे ज्यादा किसका करता है, कार्बोहाइड्रेट से। अगर कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा नहीं मिलता है तब किसका प्रयोग करता है, वसा का। और लास्ट उपाय प्रोटीन का, प्रोटीन से प्राप्त ऊर्जा का प्रयोग शरीर तब करता है जब उसे न तो वसा से मिलता है और न ही कार्बोहाइड्रेट से। तो ये सबसे लास्ट उपाय है कौन चीज, प्रोटीन। सबसे लास्ट उपाय कौन चीज है जी, प्रोटीन। विटामिन किस में काम आता है, तो विटामिन रोगों से रक्षा करने में। खनिज लवण अल्प मात्रा में चाहिए। रुक्षांश का तो हम लोग और बाद में देखेंगे, ठीक है। तो आइए अब हम दूसरा सवाल देखते हैं। भोजन में रेशा का क्या कार्य, कहीं कि नहीं पढ़ा है रेशा का कार्य क्या है।
रेशा का क्या कार्य हमें बता सकते हैं? रेशा के बारे में क्या सब पढ़े थे जी? तो रेशा क्या होता है? ये अल्प मात्रा में हमारे शरीर में पाया जाता है। कि मात्रा में अगर पूछा जाए तो कितना रहता है? कम या ज्यादा? तो कहेंगे कम मात्रा में। इसका पाचन होता है जी? नहीं, इसका पाचन नहीं होता है, लेकिन ये पाचन में मदद करता है। पाचन में क्या करता है? मदद करता है। कैसे? तो भोजन का आयतन बढ़ा देता है, मदद करता है। पाचन नहीं होता है, इसका पाचन नहीं होता है, पाचन में मदद करता है। मदद करता है कैसे? तो भोजन का आयतन बढ़ा देता है। ये भोजन का क्या करता है? आयतन बढ़ा देता है। भोजन का क्या करता है जी? आयतन बढ़ा देता है। उसके अलावा यह जो है कब्ज को जो कब्ज होता है, कब्ज को रोकने में मदद करता है। कब्ज को रोकने में क्या करता है? मदद करता है। उसके अलावा कब्ज को रोकने में मदद, कब्ज को रोकने में, कब्ज को रोकने में। उसके बाद अपचित पदार्थ जो है, अपचित पदार्थ, इसको बाहर निकालने में भी योगदान देता है। अपचित पदार्थ को बाहर निकालने में, अपचित पदार्थ को बाहर निकालने में भी इसका क्या है? योगदान होता है। उसके अलावा रेशा के लिए हमें क्या करना होगा? तो हमें सलाद खाना पड़ेगा। जो भी सलाद है, कच्चे फल है, इस सब का प्रयोग करना होगा, तो हमें रेशा की प्राप्ति होगा। तो देखिए आपको क्या करा, ऊर्जा प्रदान करता है ना? ऊर्जा प्रदान नहीं करता, यह हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान नहीं करता, इसका पाचन ही नहीं होता है, यह हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं देता है, रोग पैदा करता है। जी नहीं, पाचन में मदद करता है। पाचन इसका नहीं होता है, लेकिन यह पाचन में मदद करता है। पाचन नहीं होता है लेकिन पाचन में मदद करता है। कैसे? तो भोजन का आयतन को क्या करता है? बढ़ा देता है। विटामिन डी बनाता है? नहीं। तो कहिए कि बना कि नहीं? दो सेट का सवाल देखे, दोनों में यह प्रश्न है, तो हम आसानी से बना सकते हैं और सवाल आता ही है। इसीलिए आप ध्यान से पीछे दो पार्ट को देख लीजिएगा, ताकि आपसे भी प्रश्न न पूछे। जब इस बार आप कंप्यूटर के सामने बैठिएगा तो आपसे वह सही टिक हो जाए, यही उम्मीद है और हमें पूर्ण विश्वास है कि आप कर सकते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं तीसरा नंबर का सवाल, जो ये 30 तारीख को पूछा गया है कि निम्न में कौन सा खाद्य उत्पाद पशु प्रोटीन का सबसे अच्छा होगा। तो आपको पता होगा कि प्रोटीन आखिर हमारे थाली में क्या देखे कि प्रोटीन मिल जाए। तो प्रोटीन के लिए हम लोग स्रोत देखे थे, तो उसमें दाल सब था, जो जितना भी दलहन था, वो मूंग, ये सब जितना भी दाल था, चना, इस सब में क्या होता है? तो प्रोटीन आता है। उसके अलावा हम प्रोटीन के लिए देखे थे तो क्या था? अंडा था। उसके अलावा क्या था? मछली था। उसके अलावा क्या खाएंगे तो हमको मिलेगा जी? दूध खाएंगे तो मिलेगा। उसके अलावा क्या मिलेगा जी? तो पनीर को सेवन करेंगे, तब पर भी जाकर के हमें क्या मिलेगा? प्रोटीन। तो यहाँ पर जंतु उत्पाद पूछा है, पादप नहीं, पशु प्रोटीन। तो पशु दूध से भी, दूध कहाँ से आता है? पशु से। अंडा कहाँ से बनता है? पशु से। उसके अलावा पनीर कहाँ से बनता है? पशु से। पशु दूध देगा तो वही दूध का फिर पनीर बनेगा। तो दूध हो चाहे अंडा हो या पनीर, ये सबसे प्रोटीन बनता है और ये सब जो है पशु उत्पाद ही है। ये सब कौन सा उत्पाद है? पशु उत्पाद है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी। तो प्रोटीन का आप देखे थे। उसके अलावा हम लोग देखे थे प्रोटीन जो है वो किसके लिए काम आता है? तो शरीर की वृद्धि विकास के लिए, शरीर के वृद्धि विकास के लिए, शरीर के वृद्धि विकास के लिए, टूट फूट की मरम्मत के लिए, वृद्धि विकास मरम्मत के लिए। उसके अलावा इसको क्या कहा जाता है? वृद्धिवर्धक भोजन। वृद्धिवर्धक भोजन किसको कहते हैं? तो प्रोटीन को। बताए थे प्रोटीन को क्या कहा जाता है? वृद्धिवर्धक भोजन। और प्रोटीन की कमी होगा तो रोग भी बताए थे। रोग भी क्या होता है? एक मर्सामस होता है, एक क्या होता है? मर्सामस, और एगो क्वार्सियोरकर नामक रोग होता है। तो दो प्रकार के प्रोटीन की कमी से रोग भी हो सकता है। तो आप याद रखिए कि प्रोटीन होता क्या है, प्रोटीन कहां से मिलेगा, प्रोटीन खाने से हमें क्या होगा, और प्रोटीन की कमी हो जाए तो हमें कौन सी बीमारी हो सकता है। और बताए ये भी थे प्रोटीन का पाचन किस रूप में होता है? तो एमिनो अम्ल में। प्रोटीन का पाचन किस रूप में होता है जी? तो एमिनो अम्ल में। और प्रोटीन का पाचन एमिनो अम्ल में होता है। और प्रोटीन जो है, शरीर जो है प्रोटीन का जो संग्रह करेगा या प्रोटीन को यूज करेगा, वह किस रूप में करेगा? तो एमिनो अम्ल के रूप में ही करेगा। ठीक, अब हम चौथा सवाल देखते हैं कि पेलेग्रा रोग किस विटामिन से कमी होता है। कहिए, नहीं बताए हैं पेलेग्रा रोग, याद होगा ना रे? क्या बताए थे? B1, B2, B3। इसके लिए आपको याद रखिए, थीरिया नशे में,
और बार बार चिल्लाई पीकर, यही बताए थे। तो थी से क्या होता है थियामिन, री से क्या होगा तो राइबोफ्लेविन, और नी से क्या होगा तो नी से क्या होगा जी नियासिन। कौन सा नियासिन। तो ये हो गया हमारा थियामिन, यहाँ लिखा हुआ थियामिन B1 से, राइबोफ्लेविन B2 और B3 हमारा क्या हो गया नियासिन। अब इसके लिए बार बार चिल्लाई तो इससे क्या होगा बेरी बेरी, बार बार चिल्लाई बेरी बेरी, और चिल्लाई से क्या होगा चिल्लाई से चिलोसिस, चिल्लाई से चिलोसिस क्या होगा जी चिलोसिस। उसके बाद पीकर मतलब पेलेग्रा, पीकर मतलब क्या होगा पेलेग्रा, पीकर का मतलब क्या होगा पेलेग्रा। और देखिए यही है पेलेग्रा किस रोग से होता है तो विटामिन B3, विटामिन B3 अर्थात नियासिन से। और कोवाल विटामिन B12 जो है कोवालामिन, और इसके बारे में क्या जानते हैं इसमें क्या पाया जाता है कौन सा धातु तो कोबाल्ट। किस 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 विटामिन में कोबाल्ट धातु पाया जाता है तो विटामिन B12। किस धातु में कोबाल्ट धातु पाया जाता है विटामिन B12। उसके अलावा इससे होने वाला रोग कौन था तो एनीमिया, इससे होने वाला रोग कौन था एनीमिया, रक्तहीनता, रक्त की कमी हो जाएगा। कोबाल्ट की अगर विटामिन B12 की कमी होगा तो कौन सी रोग हो जाएगा तो एनीमिया हो जाएगा। ठीक, तो आइए अब हम ये 2 तारीख को पूछा गया सवाल ही है जिसमें यह कहा जा रहा है कि खाद्यान्न का नाम दिया है कि गेहूं चावल मक्का, गेहूं चावल मक्का बाजरा और ज्वार हमें मुख्य रूप से प्राप्त होता है। कहिएगा नहीं बता देंगे जी गेहूं चावल बाजरा मक्का ये सबसे क्या मिलता है जी कार्बोहाइड्रेट्स, मुख्य रूप से क्या मिलता है इससे कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स की प्राप्ति होती है। तो ऐसे ही सवाल आपसे पूछा जाएगा इस चैप्टर से और उम्मीद करते हैं कि आप बना देंगे। तो आज के लिए इतना ही। आगे की बातों को जानने के लिए आगे की मुलाकात जरूरी है इन्हीं चंद ख्वाबों के साथ। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि आपको अब नेक्स्ट कौन सा एपिसोड चाहिए साइंस में, क्योंकि आज हमारा अब जो हम इस 20 में से एक ले आए, 20 में से एक ले आए, अब 19 क्वेश्चन और बनाना है। अब उस 19 क्वेश्चन में फिर हम एक नई टॉपिक को लेकर के आएंगे आप लोगों के बीच। आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं ऐसा कौन सी टॉपिक लाए ताकि उससे आपको 1 नंबर मिल जाए। आप भी क्वेश्चन बैंक को देखिए और देख करके पढ़िए आखिर कौन से टॉपिक को हम पढ़े ताकि हमें जो है नंबर जो है आ जाए, कम समय में ज्यादा पढ़ के ज्यादा नंबर लाया जा सकता है।